प्रणाम। सदा सुखी रहो, खुश हो मेरे बच्चा। आप यहाँ? मनु, तुम इन महानुभाव को जानती हो? हाँ बाबा, इनसे तो घाट पर भेंट हुई थी। परंतु हम तो तुम्हें इससे पहले से भी जानते हैं। अच्छा, कहाँ भेंट हुई थी हमारी? हमारी भेंट अवश्य नहीं हुई है, परंतु कानपुर में फिरंगियों को उन्हीं के खेल में हराते हुए हजारों लोगों ने तुम्हें देखा है। उन्हीं में से हम भी एक थे। बेटे, एक बात बताओ, तुमने ये घुड़सवारी, भाला फेंकना और तलवार चलाने की शस्त्र विद्या कहाँ से सीखी? जी, हमें ये सब हमारे ताते गुरु ने सिखाया है। तात्या गुरु? लो आ गए। प्रणाम। प्रणाम। ये है हमारे ताते गुरु। सच पूछिए तो किसी लड़की को शस्त्र विद्या में इतना पारंगत हमने पहले कभी नहीं देखा। आपने जिस तरीके से इसे... नहीं, हम ऐसी विलक्षण कन्या को कैसे कुछ सिखा सकते हैं? हम तो केवल इसे प्रोत्साहित करते रहते हैं। आइए, आपको श्रीमंत सरकार से मिलवाता हूं। आइए। काका, श्रीमंत सरकार स्नान करने गए हैं घाट पर। आज सोमवार है ना? कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। हमें उनसे मिलने का समय नहीं है। मूरपंत जी, इस वीर बाला का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसी कुशाग्र पुत्री भाग्य से मिलती है। पता नहीं क्या है इसके भाग्य में। बस आप ही इसके लिए झांसी में कोई अच्छा वर हो तो बताइए। अवश्य, हमें आज्ञा दीजिए, हमें झांसी जाना है। आइए उठ कर जाइए। तात्या जी, आपको इतनी लंबी भूमिका बांधने की क्या आवश्यकता थी, जबकि आपको मालूम है कि हमारे महाराज गंगाधर राव के लिए जिस कन्या की खोज के लिए हम निकले थे वो मोरोपंत की पुत्री है। वो पटकर जी, वर वधू को मिलाने का कार्य हम पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं। आपने देखा था, श्वेतांबरा की कुंडली देखने के पश्चात भी मन से तैयार नहीं थे महाराज। उनकी सहमति मिल जाए तभी मोरोपंत जी को बताना उचित होगा। आप सही करें तात्या जी, हमें झांसी के लिए शीघ्र प्रस्थान कर देना चाहिए। कहीं महाराज ने विवाह का निर्णय न ले लिया हो। जी। हाय हाय, मैं मर जाऊं, कहीं नजर ना लग जाए हमारी होने वाली महारानी जी को। बस कर, अब अधिक बातें न बना। जाकर कैप्टन रॉस से कह देना कि गंगाधर राव के अंतिम संस्कार में भाग लेने से पहले महारानी जानकी बाई से मिले। जी। जानकी बाई का क्या करेंगे आप? उनके लिए भी बहुत से सपने बुन रखे हैं हमने। रख लीजिए, कम लगे तो इशारा कर दीजिएगा, बंगले पर और भिजवा देंगे हम। अब जाइए और शीघ्र संधि पत्र तैयार करवाइए और लेकर आइए। कुब्जा जी, आंखें लाल हैं। बहुत लाल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कब से रो रही हैं आप। हाँ, इन लाल आंखों की वजह से तो मुझे वो मिलेगा जो मैं कब से चाहती थी, और जिसकी वजह से ये सब मिल रहा है उसे कुछ नजराना तो देना चाहिए ना।
जा। ख्याल रखना। अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मेरे देवर को जन्नत नसीब कर अल्लाह। अल्लाह। काल हमारे साथ इतना क्रूर हादसे करेगा, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। मेरा पुत्र स्वरूप देवर मेरी आंखों के समक्ष मृत्यु शैया पर पड़ा है। हे देवा देवा, ये दृश्य दिखाने के पहले उठा क्यों नहीं लिया? कोई नहीं चाहता कि इस राज्य के सिंहासन पर कोई कर्मठ और योग्य प्रशासक बैठे। किंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसी भी राज्य का सिंहासन एक पल के लिए भी बिना किसी शासक के नहीं रह सकता। इसलिए हम इसी क्षण, इसी पल इस राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। क्यों? आप क्यों? मरहूम जनाब रघुनाथ राव जी के बेटे होने के कारण अब राज्य संभालने की जिम्मेदारी अली बहादुर के कंधों पर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, हम इसी समय इस दुखदायी घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश देते हैं, ताकि सच के साथ साथ अपराधी भी झांसी के सामने आ जाए। भाभी जी, ऐसे आदेश देने का अधिकार हमें भी है, पर हम जानना चाहते हैं कि आपने राज्य को अपने नियंत्रण में कैसे ले लिया। आपकी आपत्ति भी हम अवश्य सुनेंगे, किंतु यदि आपको आपत्ति है तो श्वेतांबरा भरे दरबार में कहने के लिए तैयार है कि उसे आप लेकर आइए। श्वेतांबरा अब हमारे साथ है। इसीलिए सभी की शंकाओं का, सभी की समस्याओं का और आपत्तियों का अवश्य निवारण करेंगे, समाधान करेंगे।
ठहर जाइए। ठहर जाइए वैनी साहब। अभी जीवित हैं। वैनी साहब को सदैव सिंहासन पर बैठने की जल्दी होती है। इस शापित जीवन का यही तो दुख है। कुछ अच्छा करने जाओ तो परिणाम गलत ही होता है। अगर हमने इस समय सिंहासन को अपने कब्जे में नहीं लिया होता तो राज्य में अराजकता फैल जाती। अराजकता के लिए एक श्वेतांबरा का सहारा लिया गया था। हमने कुछ नहीं किया। ये सब किया धरा जानकी बाई का है। नहीं देवा जी, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो तो शास्त्री जी श्वेतांबरा की कुंडली लेकर आए थे और उसके ग्रह आपके ग्रह से मेल खाते थे। अब तात्या दीक्षित ने खुद निरीक्षण करके प्रशंसा की थी। अगर शास्त्री जी बस बंद कीजिए ये अनर्गल आरोप। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका दंड केवल मृत्यु है, मृत्यु है, मृत्यु है, मृत्यु है, मृत्यु है, मृत्यु है। परंतु हम क्षमा करते हैं और साथ साथ चेतावनी भी देते हैं उन सबको जो हमारी सौम्यता को मूर्खता समझते हैं। और एक बात अच्छी तरह समझ लो कि हम हर बार इतने उदार नहीं होंगे। लेकिन महाराज, एक बात समझ में नहीं आई। विश्वामित्र की भूमिका तो आप निभा रहे थे। हाँ प्रधानमंत्री जी, परंतु हमें संदेह था कि श्वेतांबरा विषकन्या है। और मोतीबाई की दासी की मृत्यु के पश्चात यह संदेह विश्वास में बदल गया। ये किसने किया? ये रखो और किसी से कुछ मत कहना। उसी दिन हमें पूर्ण विश्वास हुआ कि श्वेतांबरा किसी अभियान के अंतर्गत लाई गई थी। हमने उस पर नजर रखना आरंभ किया। एक दिन अचानक वो नाटक का अभ्यास छोड़कर अपने कक्ष में गई।
उसी पल हम समझ गए कि श्वेतांबरा विष कन्या है, परंतु ये मालूम नहीं हो सका कि असल षड्यंत्रकारी कौन है। इसीलिए हमने उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। लगता है मेरा सावरिया किसी का संदेश लेके आया है। आज तो श्वेतांबरा ने दुगना विष पिया था, तो महाराज की मृत्यु निश्चित है। अब यह पूरी तरह सिद्ध हो गया है कि श्वेतांबरा हमें मारना चाहती थी। हमने तुरंत निर्णय ले लिया और इसी विश्वासघाती अंगरक्षक को हमने बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो विश्वामित्र की भूमिका निभाए, जिसने थोड़े से धन के लिए अपने कर्तव्य से धोखा किया। और अंतिम चरण में श्वेतांबरा उसी अंगरक्षक को अपना शिकार बनाती है। प्रधानमंत्री जी, हमारे जीवित बचने का श्रेय हमारे समाधिया को जाता है। आप अभी तक संदेह से मुक्त नहीं हैं। जब तक हम काशी नरेश के पुत्र के विवाह से लौटे, आप अपनी सफाई और झांसी के गद्दी के प्रति वफादारी का सबूत तैयार रखिए। अरे शांता, उसकी मदद कर जाना। बहनी साहब, वो दर्जी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी देखते हैं। देखो, अच्छे कपड़े बनाना, इस बार अपना कौशल पूरी तरह दिखा दो। ऐसे वस्त्र हो कि सब देखते रह जाए, सबकी निगाहें केवल हमारे इंदु पर ही टिकी रहे। और आज ही तैयार करना है, हम आज ही मोती महल के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि सारे बाराती काशी से निकल चुके हैं। आई साहब, सुना है झांसी के राजा भी बारात में आ रहे हैं। आ रहे होंगे। हमारे बाजीराव के लिए तो वो एक बहुत बुरा दिन होगा, क्योंकि एक नाचने गाने वाले का स्वागत जो करना पड़ेगा उन्हें। आजी साहब, ऐसे नाचने गाने वाले को राजा क्यों बना दिया? और तो और उस दिन शांता पे कह रही थी कि वो अपने भावी रानी का चयन भी नृत्य प्रतियोगिता द्वारा कर रहे हैं। अरे बेटा, ये सब फिरंगियों की चाल है। यदि गंगाधर राजपाट देखते, अपना शासन पूर्ण रूप से चलाते, तो उन्हें भी तुम्हारे आजोबा की तरह निर्वासित करके झांसी अपने नियंत्रण में ले लेते, है ना? ये आजी साहब, तो फिर उनका राजकाज कैसे चलता है? सब धूर्त फिरंगियों के हाथ में है। गंगाधर राव तो बस कठपुतली है, कठपुतली। हाँ, और कठपुतली राजा ढूंढ रहा है अपनी कठपुतली रानी, ऐसी नाचती हुई। आश्चर्य की बात है, काशी नरेश के निमंत्रण पर महाराज सफीपुर जाने के लिए तैयार भी हो गए। भाग्य कुछ ऐसा खेल रच रहा है कि अब तो महाराज और मणिकर्णिका का मिलन अवश्य होगा। सखाराम, लावणी नृत्य के लिए नृत्यांगना आने वाली थी, कहाँ है? ये समूह पुणे से आया है और नृत्य का अभ्यास कर रहा है। ये लो सामने है और मुझे दिखाई नहीं देता। जी। ए सुन, बारातियों के कक्ष को फूलों से अच्छी तरह सजा दिया है ना? जैसे मैंने कहा था। जी अजी। जा। अरे शांता जी, जाना, फूलों की सजावट की है उसने, जरा तू देखा, देख कहीं कोई कमी ना हो। जा। जी ऐसा। महाराज, महाराज, भोजन तैयार है ना? सब तैयार है आजी साहब। मालवनी भोजन गरम गरम परोसने के लिए आंच पर रख दिया है। देखो, मालवनी भोजन की निंदा ना हो। आजी साहब, उत्तर भारतीय और मालवनी व्यंजनों का ऐसा समावेश किया है कि बाराती उंगली चाटते रह जाएंगे।
ठीक है देखते हैं। अरे कोई तो पहले दीदी सभी अच्छे हैं। तो दीदी क्या शादी के बाद अब सच्ची मुच्ची चली जाओगी, फिर कभी नहीं आओगी? आऊंगी ना, जरूर आऊंगी। अगर फाउजी ने नहीं आने दिया तो? अरे मनु, वहाँ क्या कर रही है? यहाँ ना। वो तुम्हारे हाथों में क्या है? कुछ नहीं इंदु दीदी। दिखाओ हमें, दिखाओ। कुछ नहीं इंदु दीदी, बस मैं भी आपके लिए उपहार लेकर आई थी, लेकिन यहाँ ये सब देखकर देने की हिम्मत नहीं हुई। अरे मनु, कैसी बातें करती हो? लव दिखाओ। राधा कृष्ण की मूर्ति। मनु, तुम्हारे इस उपहार के सामने इन गहनों की क्या हैसियत? आज से हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी छोटी सी राधा को उसका कृष्ण मिल जाए। काशी नरेश, स्वागत है आपका। अरे इंदु दीदी, आप मत देखो इंदु दीदी। परंतु क्यों मन्नू? याद है आदि साहब ने कहा था विवाह से पहले वर को देखना अपशकुन होता है। अरे हाँ, परंतु अब चिंता मत करिए, मैं बाहर देखकर सब कुछ आपको बताती रहूंगी। मन्नू दीदी जल्दी आओ। हाँ मन्नू दीदी, मुझे तो देख ले रहे, अगर वो भी बुढ़े होंगे तो? ये है मेरा सुपुत्र विनायक राव। वो देखो फौजी आ गए। अरे ये तो हमारे नाना भाव जैसे हैं। पंत प्रधान जी, झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव भी मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। परंतु अंग्रेज मंत्रणा के लिए आ गए, जिस कारण विलंब हो गया। अंग्रेजों और झांसी के नरेश के संबंध तो जग जाहिर है। अहोभाग्य, ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व इस निर्वासित पेशवा के द्वार पर पधार रहा है। आइए काशी नरेश, पधारिए। वो
काशी नरेश जिस भव्यता से बारात लेकर आए हैं उससे सिद्ध हो गया कि अभी भी हमारा मान सम्मान कम नहीं हुआ है। श्रीमंत सरकार, काशी नरेश के मुख्य अतिथि झांसी नरेश महाराजा गंगाधर राव पधार चुके हैं। चलो हम झांसी नरेश को देखने चलते हैं। उनके बारे में बहुत सी विचित्र चर्चे सुने हैं। महाराज आपका स्वागत है। प्राची, चेहरा दिख ही नहीं रहा। आज आपने इस तुझ का निमंत्रण स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कर दिया। शामक, आप तो हमारे मित्र हैं और मित्रों के बीच तुच्छ और हीनता का कोई स्थान नहीं। ये तो आपकी महानता है। आइए विश्राम कर लीजिए। कैसी विडंबना है। अब उसका भी सत्कार करना होगा जिसके परिवार ने हमारे साथ विश्वासघात किया। असंभव वैनी साहब, हम किसी ऐसे महाराजा का स्वागत टीका नहीं करेंगे जो थे तो हमारे रिसालदार और धोखा देकर आज महाराजा की उपाधि लेकर बैठे हैं। हे देवा, हम लोग तो बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं। गंगाधर राव काशी नरेश के विशेष अतिथि हैं। उनका स्वागत ना करने से कहीं वो दुखी ना हो जाएं। तो जाइए उस व्यक्ति की आरती उतारिए जिसके पूर्वजों ने हमसे हमारा बुंदेलखंड छीन लिया। देखिए, इस तरह की बातें करने का ये उपयुक्त समय नहीं है। हमारे हिंदू का विवाह है। हमारे व्यवहार से काशी नरेश को अगर दुख पहुंच गया तो कहीं पहले की तरह कोई अनर्थ। जाऊ भाई, शुभ शुभ बोलिए जाऊ भाई। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। गुरुपंत, गंगाधर राव का स्वागत टीका तुम करोगे। श्रीमत सरकार, क्षमा
कीजिए, परंतु मेरी क्या बिसात। एक बार और सोच लीजिए। बस, हमने कह दिया। मोरोपंत, जाओ तुम। प्रणाम। प्रणाम। आप झांसी से आए हैं? जी। हम झांसी नरेश गंगाधर राव की आरती उतारने आए हैं। क्षमा कीजिएगा, हमारे महाराज इतनी लंबी यात्रा के पश्चात विश्राम कक्ष में आराम फरमा रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद। महाराज, पेशवा बाजीराव ने आपके स्वागत सत्कार की पूर्ण तैयारी की थी। हम जानते हैं रघुनाथ, परंतु वहां श्रीमंत बाजीराव पेशवा उपस्थित नहीं होंगे। महाराज, उनके दरबारी मोरोपंत जी बहुत सी दासियों के साथ, परंतु महाराज आपको कैसे? रघुनाथ, हम अपने अतीत से भाग नहीं सकते। हमारे पूर्वजों ने जो किया है उसका फल तो हमें भुगतना ही होगा। श्रीमंत बाजीराव हमसे इसलिए हीन है क्योंकि हमारे पूर्वज कभी उनके यहां रिसालदार थे। अब ईश्वर की कृपा से और हमारी शक्ति के बल से हम झांसी नरेश हैं तो है। जी महाराज। आपने पहचाना भूपटकर जी? ये हमारे झांसी के प्रसिद्ध चित्रकार सुखलाल जी हैं। अवश्य तात्या जी, इन्होंने स्वर्गीय रघुनाथ राव के बहुत से चित्र बनाए। आप आरंभ कीजिए। आरंभ तो कर दें तात्या जी, परंतु जिसका चित्र आप बनवा रहे हैं वो मेरी स्मृतियों में है। फिर तात्या जी, आप चेहरे का वर्णन कीजिए और सेवक की उंगलियों की कला देखिए। आइए आइए। हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, मृगनयनी, गोल चेहरा, उन्नत ललाट, गजगामी, आंखों में तेज रंग सांवला, परंतु मुखमंडल जैसे उगते हुए सूर्य की लालिमा। वाह सुखलाल वाह,
आपकी कूची में तो साक्षात सरस्वती विराजमान है। आप सत्य कह रहे तात्या जी। जैसा आपने वर्णन किया था, सुखलाल ने हूबहू वैसा ही चित्र बनाया है, जैसा हमने देखा था। अवश्य इस चित्र को देखने के बाद हमारे महाराज ना तो कर ही नहीं सकते। हमें झांसी के लिए जैसी वीरांगना की आवश्यकता थी, वैसा ही चित्र बना है। जब भी आता है सावरिया मेरे लिए सौभाग्य का संदेश लेकर आता है। मनु दीदी, मीठा पर बना है। आज मेरे लिए क्या संदेश लाया है सावरिया? राजी, मैं तो समझती थी केवल नाच गाने के शौकीन है, लेकिन इनके तो यहाँ भी समस्या है। क्या समस्या है? कबूतर है। हाँ। मनु दीदी, ये कितना प्यारा कबूतर है। महाराज, काशी नरेश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।